किबला उस्ताद गिरामी सूफी बासफा आशिक मुस्तफ़ा जनाब मास्टर सूफी गुलाम सरवर साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान थे। आम लोग बाहर से ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ये पहलू है कि उनकी औलाद इतनी नेक और ऐसी है। मास्टर साहब बताते खुद बहुत ही नेक थे और किबला शाह साहब के जहाँ पर जो हम टॉप 10 जो बिक्की के बंदे हम गिन सकते हैं ना, उनमें से किबला मास्टर साहब थे। और ये जो जामिया है ना, जामिया मोहम्मदिया बिक्की शरीफ, इसकी रगों में जिन बंदों का खून पसीना शामिल है उनमें से मास्टर साहब है। इनके लिए सदकात जारिया सिर्फ डॉक्टर साहब नहीं है, मौलाना आबिद साहब नहीं है, उनके दोते पोते नहीं है, बिक्की के सारे फुज़ला मास्टर साहब के लिए सदका जारिया। मेरे भी उस्ताद हैं, हम 4 भाई, वालिद गिरामी मौलाना मोहम्मद नवाज साहब बड़े उस्ताद के नाम से यहाँ मशहूर थे। सारी ज़िंदगी हम बिक्की में गुजरी। किबला शाह साहब के विसाल के बाद हम गुजरांवाला चले गए। शाह साहब की औलाद के उस्ताद हैं, उस्ताद नज़ीर साहब की औलाद के उस्ताद हैं, उस्ताद करीम बिक्की के जितने भी असातिज़ा हैं, बल्कि तुलबा भी। और यहाँ आपकी तालीम का खासा ये था, सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, शागिर्दों को सूफी और मौलवी भी बनाते थे रेगुलर। यहाँ जितना सब छठी से लेकर उस वक्त यहाँ मिडिल स्कूल था, फिर हमारे जाने के बाद फिर वो अपना हाई स्कूल हो गया, फिर कॉलेज बन गया। रोजाना रेगुलर आला हजरत का कलाम मुस्तफ़ा जान रहमत रोजाना असम्बली में पढ़ा जाता था। और ये जोर की नमाज पाबंदी के साथ, इतनी मदारिस में पाबंदी नहीं होती जितना किबला मास्टर साहब ये स्कूल के तलबा को पाबंदी के साथ ये नमाज पंजगाना पढ़ाते थे। और फिर उसके बाद बतौर खास वो उस दौर तक ये भी था कि रात को भी क्लास ये इजाफी तौर पर बगैर किसी ट्यूशन के, बगैर किसी फीस के। और मेरा ख्याल है ये दर्जनों साल किबला मास्टर साहब यहाँ से स्कूल से फारिग होते, बाहर डेरे पे जाते, जानवरों के लिए चारे का इंतजाम करके रात को फिर आकर तलबा को फ्री पढ़ाते थे। और जब ये जामिया में ये सालाना जलसा होता तो उसकी तकरीबन सारी इंतजामी उमूर और डेकोरेशन वगैरह जो भी उस दौर में होता था, रास्तों की सफाई, ये किबला उस्ताद गिरामी अपने जिम्मे ले लेते थे। और मैंने इनसे फारसी भी पढ़ी है और इंग्लिश के ये टेंसेस वगैरह ये भी उससे पढ़े हैं। और आपके पढ़ाने में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बरकत थी। और उसके बाद यानी एक इजाफी मैं खूबी ये समझता हूँ कि सारे दिन का बंदा थका हुआ, सारा दिन पढ़ाता रहा, फिर जानवरों के लिए चारा, रात 11 बजे तक किबला शाह साहब की सोबत में बैठा करते थे, कभी 12 भी बज जाते थे। और ये जितना ये फैदान है ना, किबला डॉक्टर साहब हैं या इनके आगे फिर यानी पोते हैं, नवासे हैं। मौलाना आसिम साहब को, वो मुझसे वो उम्र में काफ़ी बड़े हैं, डॉक्टर साहब थोड़े बड़े, तो वो मौलाना आसिम साहब को भी आपने जामिया में दाखिल करवाया, लेकिन वो चंद साल पढ़कर फिर वो दोबारा उसी लाइन में आ गए, तदरीस वगैरह में, यहाँ वो भी स्कूल टीचर रहे। लेकिन डॉक्टर साहब ने फिर उनकी सारे फिर जो मान है ना वो पूरे कर लिए। अल्लाह ताला बहुत सारे सदकात जारियां हैं। और यहाँ इनकी फैमिली का एक एक बच्चा और घर में इनकी अम्मी जान, बहनें, सबकी पाकीज़गी और सबकी नेकी का पूरा इलाका गवाह, जिसका सिर्फ आप एक मदर देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब है, वगरना ये सारा खानदान अल्लाह ताला के फजल करम से नेकियों वाला खानदान है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये डॉक्टर साहब की सूरत में अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा नेमुल बदल अता फरमाया जिसका यानी हम सब उन पर नाज करते हैं। और हमें फख्र है कि अल्लाह ताला के फजल करम से कि अल्लाह ताला ने हमें उस्ताद भी ऐसे दिए और फिर हमारे भाई वो और हमारे दोस्त वो डॉक्टर साहब जैसे अहले सुन्नत व जमात के अकायद के मुहाफिज और बिलखुसूस आला हजरत की फिक्र के सही तर्जुमान। बड़े बड़े बंदे हिल गए ने, पर डॉक्टर साहब अल्लाह के फजल दे नाल किले वांगू कायम ने। अल्लाह डॉक्टर साहब दी है जी सख्त मिजाजी है, बल्कि इस्तिकलाल इस्तिकामत इन किबला मास्टर साहब की तरबियत का बहुत ज्यादा दखल है। यानी मैं डॉक्टर साहब 3वीं जमात तो तकरीर कर लेंदे सन और अच्छी तकरीर करते सी। और इन जी सारी तरबियत जी होती जिवें मुफ्ती साहब फरमा रहे सन, फल तो दरख्त पहचाना जाता है तो शागिर्द तो उस्ताद ते किसी तरबियत याफ्ता तो उनका मुरब्बी पहचाना जाता है।
डॉक्टर साहब दी ठीक है जामिया मोहम्मदिया दे विच सारे असातिज़ा किबला वालिद गिरामी तो बाद फिर अपना उस्ताद कुल हज़रत अल्लामा मौलाना तामम साहब भी तशरीफ लाए, उनसे भी आपने इस्तिफादा किया, फिर बगदाद शरीफ में भी गए। लेकिन किबला शाह साहब की सोबतें और उस्ताद गिरामी और इनकी वालदा साहबा, मैं बिलखुसूस ये बात करना चाहता हूँ, खाला जी इतने नेक थे कि मोहल्ले वालों ने भी उनका कभी चेहरा नहीं देखा, जिम्मेदार फैमिली से होकर। और हम हर जगह पर कई जगह पर ये बात हुई, अल्लाह ताला के फजल करम से उन्हीं नेकियों का ये असर है जो आज की औलाद की सूरत में नजर आता है। डॉक्टर साहब की इस शख्सियत में पाक दूध का भी असर है, पाक पानी का भी असर है। अल्लाह ताला इस बरकत को और ज्यादा